अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स का लास्ट टॉपिक का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंबस्चन। ये बेसिकली के अल्केन का सेकंड जो है वो रिएक्शन है। कंबस्चन जो वर्ड है इसका मतलब होता है जलना, ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ को जलाना। आज हम बेसिकली जलने का अमल पढ़ेंगे। कंबस्चन जो है ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन है, किसका? अल्केन का। केमिकल रिएक्शन किसका है जी? अल्केन का केमिकल रिएक्शन होता है। और इस केमिकल रिएक्शन में हमने आज क्या करना है कि अल्केन्स की बर्निंग करानी है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में अल्केन्स की क्या करानी है? बर्निंग करानी है। अब जो यहाँ पे हम अल्केन्स की बर्निंग करवाने जा रहे हैं वो बेसिकली दो तरह से होती है। एक को हम कंप्लीट कंबस्चन का नाम देते हैं, एक को हम इनकम्प्लीट कंबस्चन का नाम देते हैं। कंप्लीट कंबस्चन में क्या होता है, सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप अल्केन को बर्न करते हैं। सफिशेंट यानी एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा मकदार में, ऑक्सीजन की ज़्यादा मकदार की अमाउंट में हम क्या करेंगे? अल्केन को बर्न करेंगे। सेकंड है इनकम्प्लीट कंबस्चन। इनकम्प्लीट कंबस्चन का मतलब कि इसमें हमने लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देनी है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे हमने कम लिमिटेड सप्लाई देनी है ऑक्सीजन की। मैंने पहले बता दिया अल्केन की बर्निंग दो तरह से होती है, एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, और एक जो है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। तो जिसमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे वो कहलाएगा कंप्लीट कंबस्चन, ठीक है। और जिसमें आप अल्केन्स को बर्न करेंगे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, इसको आप नाम दे देंगे इनकम्प्लीट कंबस्चन का नाम देंगे। और अल्केन्स, अगर हम कंबस्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन होता है कि क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हम एक सब्सटेंस को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, जो आपको कहते हैं कि रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है, और जो है वो रैपिड यानी बहुत जल्दी जो है वो हीट को रिलीज़ करता है और एक फ्लेम जो है वो शो करता है। और ये बेसिकली जब आप अल्केन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि डेट काजेज़ रैपिड रिलीज़, जो यहाँ पे बहुत जल्दी जो है वो हीट रिलीज़ होती है एक्सेस अमाउंट में, और यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ अ फ्लेम, और हमारे पास एक फ्लेम बनता है, ठीक है। वो डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो कहता है अल्केन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की देखें, इधर डेफिनेशन के मुताबिक हम कहते हैं CH4 ये बेसिकली अल्केन है, 2O2 ये हमारे पास ऑक्सीजन है। जब हमने मीथेन को, अल्केन को रिएक्ट करवाया है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, यानी जो है वो यहाँ पे सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें रिज़ल्ट में जो अपने प्रोडक्ट वो मिला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में हीट रिलीज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में अगर आप देखें तो सेकंड एग्जांपल हमने यहाँ पे पहले मीथेन लिया है, अल्केन का पहला मेंबर। सेकंड एग्जांपल में हमने ईथेन लिया है, ठीक है, अल्केन का सेकंड मेंबर, ठीक है। 2 मोल हमने यहाँ पे ईथेन लिया है, उसको रिएक्ट करवाया है, ठीक है, सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 7O2 के साथ, और रिज़ल्ट में हमारे पास CO2 बना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बनी है? हीट बनी है, ठीक है। तो ये हमने कंबस्चन के बारे में पढ़ा है। हम कंबस्चन डेफिनेशन की तरफ आते हैं, और ऊपर वाली बात जो हमने की है वही यहाँ पे आपको लिखी नज़र आएगी। कहता है क्या रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के रिएक्शन को करना है विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, या एयर की मौजूदगी में, डेट काज जो सबब बनेगा रैपिड रिलीज ऑफ हीट, बहुत जल्दी जो है वो हीट रिलीज होगी, एंड द अपीयरेंस ऑफ अ फ्लेम, और एक फ्लेम बनेगा, ठीक है, उसको वो ज़ाहिर होगा, इस कार्ड कंबस्चन। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता दिया है, जब आप अल्केन को O2 से रिएक्ट कराते हैं, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है, और हीट रिलीज़ होती है यहाँ पे, और बहुत जल्दी जो है वो आपको रैपिड कहता है काजेज़ रैपिड रिलीज ऑफ हीट एंड द अपीयरेंस ऑफ फ्लेम। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी इसकी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो कंबस्चन है ये दो तरह से होती है, एक बचे कंप्लीट कंबस्चन होती है, और एक हमारे पास जो है वो क्या होती है? इनकम्प्लीट कंबस्चन होती है। तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं कंप्लीट कंबस्चन को। कंप्लीट कंबस्चन
ऊपर भी बता दिया है, ऐसी कंबस्चन जो सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, और इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में वो मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एक्सेस अमाउंट में आपको यहाँ पे हीट मिलती है। और याद रखना है जो कंप्लीट कंबस्शन है इसमें जो मोस्टली जो अल्केन्स को आप बर्न करवाते हैं उनका जो फ्लेम होता है वो बेसिकली ब्लू इन कलर होता है, ठीक है, ज़्यादातर अल्केन्स का। अब इससे अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन की तरफ आएँ तो रिएक्शन ये मीथेन है, हमारे पास अल्केन है, और सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब इसको रिएक्ट कराया है तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर का मालिक्यूल और साथ हीट रिलीज हुई है। यहाँ कितने कार्बन, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, और 2 2 4 ऑक्सीजन है। एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लिख दी, बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पीछे हमारे पास 4 हाइड्रोजन बच गए हैं और 2 ऑक्सीजन बच गए हैं। मैं लिख दूंगा 4 हाइड्रोजन हमारे पास बचते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, 2H2O आएगा। क्यों 2H2O आया है? क्योंकि भाई 4 हाइड्रोजन हमारे पास, तो शुरू पे 2 लगा देंगे तो बन जाएगा 2H2, 2 2 2 4, और हमारे पास कितने बचे थे ऑक्सीजन, 2 बचे थे, साथ हम लिख देंगे ऑक्सीजन, शुरू पे 2 लगा हुआ है, इट मीन्स 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 4 हाइड्रोजन, मतलब 2H2O बन जाएगा। साथ इसके क्या होगा, हीट जो है वो रिलीज होगी। इसके बाद इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऐसी कंबस्शन जो मैंने कहा था लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, और इसमें जो हमारे पास बनते हैं प्रोडक्ट वो बनते हैं मीथ, इसमें हमारे पास कार्बन, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजरस है, और साथ हमारे पास वाटर बनता है। रिएक्शन की तरफ आते हैं, हमने जो है वो 3 जो है वो जो है वो ले लिए अल्केन के, और 4 जो हैं वो मालिक्यूल ले लिए आपने मालिक्यूल ऑक्सीजन के। तो रिएक्शन कराया इनका, हमारे पास जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के मालिक्यूल बने हैं, प्लस हमारे पास कार्बन और प्लस 6 वाटर के मालिक्यूल बने हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे CH4 का मतलब है कि यहाँ पे 3 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे 4 जो हैं वो क्या हैं, हाइड्रोजन है। इधर अगर आप आ जाएँ तो 4√2 मीन्स यहाँ पे अगर पास जो ऑक्सीजन है वो 8 हैं, ठीक है। तो जब हम करेंगे ये हमारे पास यहाँ आपको 4 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, मगर इसके शुरू में 3 लगा हुआ है, इसका मतलब 4 3 से कितने हो गए, 12, यानी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 4 नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 12 हैं, 3 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 8 ऑक्सीजन। तो देखें ज़रा, 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने बना दिया, ठीक है, 2 कार्बन हमने यहाँ पे यूज़ कर दिए, 2 कार्बन, और यहाँ से हमने 2 ऑक्सीजन यूज़ कर दिए, बन गया 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 1 कार्बन जो बचा है 3 में से वो यहाँ लिख दिया। कार्बन हमारे पास ख़त्म हो गए, ऑक्सीजन हमारे पास 6 रहते हैं, और वाटर मालिक्यूल हमारे पास 12 हैं, तो 6H2 मतलब 2 6 12 हाइड्रोजन भी हमारे पास पूरे हो गए, और ऑक्सीजन मैंने आगे लगा दिए, 6 ही थे, आगे लगा दिए, फिर 6 लगा हुआ है, तो मतलब ऑक्सीजन भी हमारे पास पूरे हो गए। इस तरीके से इस रिएक्शन में जब हमने मीथेन को रिएक्ट कराया लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और हमारे पास क्या मिली, वाटर के हमें मालिक्यूल मिले।